audience who is listening to us might be wondering, who are these totally unqualified people जो हमें ज्ञान देने आ गए हैं? नहीं भैया नहीं, हम अनक्वालिफाइड नहीं है, हमने पीएचडी कर रखी है। पीएचडी का मतलब तो पता है ना आपको? Passed high school with difficulty. Hello everyone, welcome to our show Candid Tales. तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे साथ बैठी हुई है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो चश्मे में एकदम जेठालाल की मौसी जैसी लगती है मुझे, और ये बोलने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। तो चलिए अब इनकी भी थोड़ी तारीफ कर ही देते हैं। वेरी टैलेंटेड, सो गॉर्जियस एंड अ बडिंग राइटर गरिमा नेमा, और भाई इनका अपना एक ब्लॉग पेज भी है गरिमा राइट्स। अच्छा लिख लेती हैं वैसे तो, हाँ मुझे तो अच्छा लगता है। तो आप भी जाके एक बार चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए, कैंडी टेल्स को फॉलो कीजिए, और इनका यूजर नेम है गरिमा राइट्स। ये टैलेंटेड और गॉर्जियस बोलने का 50 रुपया तू अभी लेके कि मैं तेरे को बाद में दूं? ना बाद। और अगर मुझे किसी ने जेठालाल की मौसी के नाम से चिढ़ाया तो मैं तेरा कैंडिड टेल्स बंद करवा दूंगी, फिर बनाइए पॉडकास्ट व्हाटएवर। तो कैंडिड टेल्स के श्रोताओं, ओ भाई साहब इतनी हिंदी, तू मेरे को बोलने देगी नहीं बोलने देगी? चल बोल ले। तो मिलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड से, द अरुणिमा दुबे, जो अपने पिंक पजामे में मस्त फैल के लेटी हुई है और मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उनकी तारीफ करूं। आई डिजर्व दैट। Whatever. But please, 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 welcome मेरी इंस्पिरेशन, एक इतनी 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 अच्छी राइटर। तो अगर आप फ्री बैठे हैं तो जाइए प्लांट फ्लिक को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और कैंडिड टेल्स को भी फॉलो कीजिए, और फिर अरुणिमा ने तो आपको बताया है ना, गरिमा राइट्स को फॉलो करना ही है। चल अब इंट्रोडक्शन हो गया, पहले तू मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। मैं सुबह से तुझे कितने कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? यार मेरी बहन मेरे फोन से ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। ये ऑनलाइन क्लास वालों की भी अलग ही मजे हैं यार। पढ़ाई भी हो रही है, साथ में घूम फिर भी रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, मैम पढ़ा रही हैं, पेपर भी घर बैठे बैठे हो रहे हैं, मस्त चीटिंग कर करके पूरे आंसर्स छाप रहे हैं और नंबर भी मिल रहे हैं। और तो और काश ये अपने साथ भी होता है यार। नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता। अपने टाइम पे अपन ने कितनी मस्ती की है 9th-10th क्लास में। भले ही अपन को ऑनलाइन क्लास में म्यूट करके खाना खाने का मौका नहीं मिला, बट अपन ने उस टाइम पे भी क्लास में बेंच के नीचे छुप छुप के खाना खाया है। आई थिंक वो ज्यादा बेटर था। वही तुझे याद है एक बार हम मैथ्स के पीरियड में लास्ट बेंच पे बैठ के लंच कर रहे थे, और जैसे ही तूने चिप्स खाया और मैम ने तुझे खड़ा कर दिया, एंड मैम सेड गरिमा प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड गरिमा वाज लाइक क्या 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 मैम क्या? और मेरा मन उस टाइम लिटरली ये बोला था, यार अरुणिमा बुक लंच बंद कर, बुक खोल, मैम क्या पूछ रही है। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम सिर्फ मुझे ही क्लास के बाहर जाना पड़ा और उसने पूरा लंच खा लिया अकेले। तेरी गलती थी, मेरी क्या गलती इसमें? मेरी क्या गलती भाई? तुझे पढ़ के आना चाहिए था, बन जाता, क्लास के बाहर ना जाती। घंटा तू पढ़ के आती थी। कोशिश तो पूरी रहती थी वैसे, क्या करो पर अपनी अपनी कहानी। अरे तू कहानी वहानी छोड़ यार, मेरी बात सुन। तुझे याद है सबसे पहले अपन कहाँ और कैसे मिले थे? हम मिले थे ना सबसे पहले क्लास 8th में, जब तू अपनी गधों जैसी बेवकूफ सी शक्ल लेके। What do you mean? ठीक है, तू अपनी भोली सी शक्ल लेके। ये सही है। तो ये लाइन कट नहीं होगी। बोले देंगे आप हमें। हाँ, तो तू अपनी भोली सी शक्ल लेके जब क्लास में एंटर हुई थी और आके फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, मैं तेरे पीछे बैठी थी, तेरे बाजू में खुशी बैठी थी। इतना पूरा प्लॉट याद है मुझे कहानी का। अब आगे की कहानी मैं बताती हूँ। मैं जिस दिन फर्स्ट डे आई थी ना स्कूल में, तो मैं सबसे पहले आके फर्स्ट बेंच पे खुशी के बाजू में जाके बैठ गई थी, क्योंकि वो भी न्यू स्टूडेंट थी ना। न्यू भाई। और उसके बाद अरुणिमा इतनी भोली शक्ल लेके 2 चोटी में चश्मा लगाकर इतनी क्यूट सी बन के बैठी थी ना, और मुझसे बोलती कि सुनो गरिमा, अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो ना तो मुझसे ना पूछ लेना, मैं तुम्हें ना सब बता दूंगी और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगी, ऐसा भी बोला था मैंने। ये आखिरी और पहला दिन था जब मुझे ये इनोसेंट लगी थी और क्यूट भी। फिर उसके बाद तो हाय तौबा क्या देख लिया।
हो गई हो बकवास, तो आगे बढ़े। यार 8th क्लास के बाद 9th क्लास में कितनी उम्मीदों से आए थे ना कि इस साल तो आग लगा देंगे, इस साल तो बिल्कुल टॉपर और आइंस्टीन बन के जाएंगे। हाँ भाई, मैंने तो टाइम टेबल भी बना लिया था कि 6 घंटे पढ़ूंगी, 2 घंटे खाना खाना है, फिर उसके बाद मैं और 8 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, और फोन बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना है। कितने ही टाइम टेबल ऐसे बना के डस्टबिन में डाल दिए थे, और आखिरी में हुआ वो जो हर साल होता है। भाई तुझे याद है, मुझे तो क्लास 9th में पहले दिन ही क्लास से बाहर निकाल दिया गया था तेरी वजह से। तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है सब मेरी वजह से ही होता है। ट्रू फ्रेंडशिप। और फिर मुझे ना उसी दिन पता चल गया था कि मेरा ये पूरा साल क्लास के बाहर खड़े हुए जाने वाला है, और भाई वैसा ही हुआ। याद है तुझे 9th क्लास में हमने एक ऐसा ही कांड किया था जिसके कारण हम ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गए थे, बट पता नहीं कैसे बच गए। हाँ भाई, कैसे भूल सकती हूँ, वो वाला इंसिडेंट ना हमारे स्कूल लाइफ की बुक में गोल्डन वर्ड से लिखा हुआ है। गोल्डन नहीं बहन, ब्लैक अक्षरों से लिखा गया है। Whatever। तो चलिए हम आपको भी बता ही देते हैं। वो दिन था 24 जुलाई 2015 का। बहुत पुराना है ना। हाँ, बट हमारी मेमोरीज में वो अभी भी एकदम फ्रेश है। उस दिन हमारी बेस्ट फ्रेंड अंजलि का बर्थडे था। उस टाइम वैसे तो हमारे प्रिंसिपल ने बर्थडे पर टॉफीज या स्वीट्स लाने को बैन कर दिया था, बट हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट फ्रेंड अंजलि ने टॉफीज का सब्स्टिट्यूट निकाला केक, और मैडम अपने बर्थडे पर लेकर आई थी केक, वो भी क्लास में कट करने के लिए। बहुत बढ़िया, हम भी खुश थे, वो भी खुश थी, सारे लोग खुश थे। हमें केक खाने मिलेगा, हम तो बहुत ही खुश थे। केक खाने मिलेगा, केक खाने मिलेगा। फिर हुआ लंच, टीचर बाहर गई, बेल बजी, अंजलि ने केक निकाला, और फिर अंजलि ने केक काटा तो बड़े मजे से। सारे लोग बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एकदम सुर ताल में गा रहे थे। फिर अचानक से कोई चिल्लाया, होली है भाई होली है, होली है भाई होली है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? उस टाइम पे विद इन 5 मिनट हर जगह पर सिर्फ केक केक केक, बेंच पे केक, फैन में केक, स्मार्ट क्लास में केक, हमारी ड्रेस में केक, हमारे फेस पे केक, लोगों के बैग पे केक, फ्लोर पे केक। शायद ही हमने उस दिन केक खाया होगा। ये सब गंदगी तो हमने मचा दी पूरी क्लास में, बट फिर हम भूल गए थे कि साफ भी करना होता है। हम ये भी भूल गए थे कि हम शायद स्कूल में हैं और यहाँ पे टीचर्स और सिस्टर्स भी होते हैं, और आगे भी क्लासेस लगने वाली हैं लंच के बाद। हमने अपने ऊपर से तो केक हटा लिया था, बट हम ये भूल गए थे कि शायद हमें क्लास की भी साफ सफाई करनी थी। देन विद इन 5 मिनट्स हम सारे के सारे वाइस प्रिंसिपल के रूम में लाइन लगाकर खड़े हुए थे, और फिर चालू हुई सिस्टर की इंटेरोगेशन। सिस्टर ने सबसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछने चालू कर दिए। जैसे ही सिस्टर ने पूछा कि फ्लोर पे, बेंच पे, स्मार्ट क्लास पे केक कैसे आया, तो हमारे एक फ्रेंड ने बोला सिस्टर को खाते खाते लग गया होगा, कोई सेंस है इस बात का। हमें बहुत लग रहा था उस टाइम पे। सिस्टर भी सोचती होंगी, यार इससे अच्छे बहाने तो मैं मार लिया करती थी मेरे स्कूल में, क्या बच्चा बनोगे रे तुम लोग। सिस्टर भी कमाल की थी ना। यार तुझे पता है, मुझे सिस्टर से हमेशा क्रिसमस का एक इंसिडेंस याद आ जाता है। कौन सा? तुझे याद है जब क्रिसमस की प्रिपरेशंस चल रही थी और मेरी एक लड़के से बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी। हाँ। और उस टाइम पे मेरी इतनी गंदी लड़ाई हुई थी कि मैं रोते रोते स्कूल से बाहर आके पार्किंग एरिया में खड़े हो गई थी। मैं रोए जा रही थी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे मुझे कंसोल करने के लिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, दूसरे सेक्शन के बच्चे, दूसरी क्लासेस के बच्चे, मेरा बड़ा भाई, उनके बेस्ट फ्रेंड्स, उनके क्लास के बच्चे, मेरी बेस्ट फ्रेंड के बस वाले बच्चे, दूसरी वाली बस के बच्चे, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे थे और मुझे बोले जा रहे थे गरिमा कोई बात नहीं, गरिमा कुछ नहीं होता गरिमा। और फन फैक्ट बताऊं, किसी को पता नहीं था कि लड़ाई क्यों हुई है, बट सब मुझे कंसोल किए जा रहे थे। इवन मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा था बाद में आके कि क्या हुआ था, वैसे लड़ाई क्यों हुई थी। एक और बात बताऊं, मुझे भी उस टाइम नहीं पता था कि तेरी लड़ाई क्यों हुई थी, एंड आई वाज लाइक गरिमा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही होते हैं स्कूल वाले दोस्त। और सीरियसली वी मिस यू ऑल, इवन सीनियर्स भी। 10th क्लास हमारी ऐसे सोते सोते निकल गई थी ना जनवरी तक, और फिर जनवरी में जाके होश आया, अरे भैया बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, उठो। जनवरी के बाद तो हम लोगों को होश आया था कि 10th बोर्ड होती है और शायद हम लोग को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इस बार। तो हम लोगों ने जनवरी से प्रिपरेशन चालू की थी अपनी बोर्ड एग्जाम की, और शायद मार्च में पेपर होते हैं। हाँ, और सभी ने अच्छा किया था। और सभी ने अच्छा किया। और एक डिस्क्लेमर 10th क्लास वालों के लिए,
देखो आप हमारे जैसा ना करें, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे। वैसे जनवरी आ ही गया है, अब तक जो सो रहे हैं वो उठ जाएं थोड़ा 15 दिन पहले। मैं एक दिन ये बैठ के ये बात सोच रही थी कि जब हम 9th-10th क्लास में हुआ करते थे तो पूरी क्लास ही हमारी कितनी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। हमारी क्लास का हर एक स्टूडेंट हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। सभी को डीप डीप से डार्क शेड, हमारी काली से काली करतूतें और हमारी सारी हरकतें पता होती थी। और वी वर लाइक एक यूनिट, मतलब 9 थे एक यूनिट की तरह काम करती थी। 10 थे, also 10 थे। हाँ ऑल्सो 10 थे, 9th-10th सेम ही। और याद है जब 9th क्लास में जब सिस्टर हमें इकोनॉमिक की बुक लाने के लिए बोला करती थी, और अगर कोई एक बच्चा भी नहीं लेके आया होता था हमारे ग्रुप में से तो हम सब बाहर चले जाते थे। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग जो बुक लाए भी होते थे ना वो भी क्लास के बाहर चले जाते थे, बस एक ही इंसान बैठा रहता था। हाँ और हम सब लोग क्लास के बाहर खड़े होके मस्ती करते थे और आते जाते लोगों को देखते थे। सच का क्या सही टाइम था ना यार वो। बट उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। सब लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, सारे लोग दूसरे स्कूल्स में चले गए आगे की स्टडीज को परस्यू करने के लिए। और उसके बाद हमारे बीच में उतनी क्लोजनेस नहीं बची जितनी हमारी 9th-10th में थी। बट इसका मतलब ये नहीं होता, ये मैं अपने लिसनर्स को भी बोलना चाहूँगी और बाकी सारे फ्रेंड्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि भले ही हम 9th-10th के बाद इतने क्लोज नहीं रहे, बट अभी भी हमारे दिल में, अभी भी हमारे माइंड में वही है कि यू गाइज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, तब भी और आज भी। एग्जैक्टली, वी मिस यू ऑल। माना अब हम घंटों बात नहीं करते, पहले जैसी मस्ती नहीं होती, अब हम मिलते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब हम एक दूसरे को भूल गए या अब हम एक दूसरे की केयर नहीं करते। हमारे दिलों में तो सभी, हमारे सारे दोस्तों के लिए वही प्यार है जो पहले था। आज भी आप हमको कोई भी टेक्स्ट करेंगे तो वही गरिमा अरुणिमा जो 9th-10th में थी, वही गरिमा अरुणिमा आपको अभी भी वैसा ही रिप्लाई करेंगी। और हम अपने लिसनर्स को भी यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो गए इन्हीं रीजंस की वजह से, आपके स्कूल फ्रेंड्स से अब आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो प्लीज जाकर उनसे रिकनेक्ट कीजिए। हमारी फ्रेंडशिप को 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में ना हमारे बीच में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैंने इसको महीनों ब्लॉक रखा है। अब वो मैं नहीं बताऊंगी क्यों, वो हमारी पर्सनल बातें हैं, बट स्टिल इसने मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया और ना मैंने इसके ऊपर। बस हमें यही लगता था कि हमारी फ्रेंडशिप का एक पॉजिटिव पॉइंट है और ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि फ्रेंड्स हमें सिर्फ मस्ती करने में, टाइम पास करने में या गेड़ियाँ मारने में सिर्फ एक ऑप्शन रहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से ना बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उनके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को समझिए, उनके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को समझिए। जैसे मैंने इस लड़की से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं अगर अभी बताने बैठूंगी ना तो अभी रात हो जाएगी और आप ऐसे सुनते रहेंगे। उनमें से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, तो बिलीव इन कर्मा। ये बात मुझे इसने बहुत अच्छे से सिखाई है। तुम सीख गई ना? मैं बिल्कुल वेरी गुड कुछ तो सीखिए लड़की से। सच्ची। और ये बात ना आपको भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है ना, चाहे वो खराब हो या कुछ भी हो, ये सिर्फ आपके अच्छे के लिए होता है। और मैंने भी इस लड़की से बहुत कुछ सीखा है और उसमें से जो एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि ये अपने सारे फ्रेंड्स से, जो स्पेशली उसके पुराने जो फ्रेंड्स है, जो इसके बचपन के यार हैं, उनसे भी सेम कनेक्शन मेंटेन रखती है, जो कि कभी कभी मेरे केस में मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट ये अपने सारे फ्रेंड्स की हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार। और इस पॉडकास्ट के लास्ट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको एक अच्छा फ्रेंड बनना है किसी का, तो आपके अंदर 2 क्वालिटीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑनेस्टी और सेकेंड एक्सेप्टेंस। अगर आपको किसी का अच्छा फ्रेंड बनना है तो आप कभी उसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं ना तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। और अगर उसको आज पता नहीं चल रही है ना वो बात, तो उसको आगे चल के ये बात पता चल जाएगी कि आपने झूठ बोला। एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेस बिटवीन द फ्रेंडशिप। एंड अबाउट एक्सेप्टेंस, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका फ्रेंड जैसा भी है आप उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, आप उसको ज्यादा चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आई मीन थोड़ा बहुत चलता है कि अगर उसमें कुछ बुरी हैबिट्स है आप उसको चेंज कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट उसको कंप्लीटली डोमिनेट मत कीजिए।
एंड एट लास्ट हम हमारे सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें इतनी सारी मेमोरीज देने के लिए। एंड वी लव यू अ लॉट। एंड आपको कभी भी हमारी जरूरत हो, वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अरुणिमा गरिमा आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगी। एग्जैक्टली हम हमेशा वेले बैठे हैं, कभी भी आप आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड हम कोई बड़ी पर्सनालिटीज नहीं है, हम सिर्फ अपनी 7 years की फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे। एंड हमारा इंटेंशन बस ये है कि हमारी फ्रेंडशिप से हमें जो भी लेसन्स मिले शायद वो हमारे जूनियर्स के या हमारे लिसनर्स के कुछ काम आ सके। सो गाइज, ऐसी ही और कैंडिड टेल्स सुनने के लिए बने रहिए हमारे पॉडकास्ट पे। आप हमें गाना पे सुन सकते हैं, अगर आपके पास गाना ना हो तो आप हमें स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, और अगर आपके पास स्पॉटिफाई भी ना हो तो आप हमें यूट्यूब पे सुन सकते हैं, और अगर आपके पास यूट्यूब भी ना हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम अपनी ऑडियो आपको भेज देंगे। हाँ बिल्कुल। So guys, See you soon in our next episode. until then stay tuned and bye bye.